मैं तो सिर्फ कुंवारा रहकर ही असीम ताकत हासिल कर सकता था। लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसे संप्रदाय में पहुंचा दिया जहां जोड़ी बनाने का महोत्सव आयोजित होता था। संप्रदाय की प्रमुख की नज़र मुझ पर न पड़े, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा ली और एक साधारण सफाई कर्मी दास शिष्य बनकर रहने लगा। यहाँ तक कि पहाड़ की रक्षा करने वाले दिव्य पशु के खाने के बर्तन में बची हुई नाश्ते की कतरों तक को भी साफ कर देता था। अपनी इस बेहद साधारण और गुमनाम जिंदगी की बदौलत मैं पूरे 3 साल तक सफलतापूर्वक कुंवारा बना रहा। जब पूरा संप्रदाय जोड़ी महोत्सव की तैयारियों में व्यस्त था, मैं अपने कमरे में आराम से शराब पी रहा था। तभी मेरी साधना बिना किसी प्रयास के लगातार बढ़ती गई और सीधे एक नए बड़े स्तर पर पहुंच गई। मुझे लगा था कि मैं अपनी ताकत छिपाए छिपाए अमृत प्राप्त कर लूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे पहले ही जोड़ी महोत्सव में भाग लेने के लिए चुन लिया गया। मंच पर इस समय यन्यांग संप्रदाय के केवल 3 अविवाहित युवक युवतियां खड़े थे। पहली थी समकालीन युग की सबसे शक्तिशाली संघ सम्राट जी छिंगशियन। दूसरा था असाधारण भाग्य वाला और नायक जैसी किस्मत रखने वाला लॉन्गफ्तियन, और तीसरा था मैं, एक ऐसा मामूली सा दास शिष्य जिसके गले में हमेशा एक जैद का ताबीज लगता रहता था। ये दृश्य देखकर मैंने राहत की सांस ली। इन दोनों को देखकर कोई भी कह सकता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे तो बस औपचारिकता निभानी थी। उधर लॉन्गॉथियन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पिछले 3 सालों से ये छिनशियन से एक तरफ प्रेम करता था और आज आखिरकार उसे अपने मन की बात कहने का मौका मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने नज़र घुमाई, उसने मुझे जमीन पर बैठकर अपने जैद की ताबीज से खेलते हुए देखा। उसकी आंखों में 3 हिस्से तिरस्कार, 4 हिस्से उपहास और 7 हिस्से घमंड साफ दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन घबरा गया। अरे तुम क्या करने वाले हो? कहीं मुझे मत चुन लेना। हम दोनों का इस जन्म में कोई मेल नहीं हो सकता। लॉन्गआउथियन अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा।